जय साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों अगले महीने से आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर स्टार्ट हो रहा है। ऐसे में बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन कौन से होंगे जहां से प्रश्न जो है बन सकते हैं। कृपया करके एक वीडियो में जो है कि उसको क्लियर करें और जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हमें बताएं। तो दोस्तों यही जो हमारा वीडियो है आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब दोस्तों मैं वीडियो प्रारंभ करता हूं। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का जो पेपर है वो अगले महीने से प्रारंभ हो रहा है और आपके पास अब बहुत अधिक समय नहीं है। एक महीने से कम का समय जो है आपके पास है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आरपीएफ कांस्टेबल में ऐसे तो आपके मैथ, रीजनिंग और जीएस इन तीनों से ही जो है प्रश्न आने हैं। अगर हम बात करें मैथ और रीजनिंग में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप पाएंगे कि सभी के सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ गए होंगे। मैं मैथ रीजनिंग कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो भाई देखो मैथ रीजनिंग में आपके सिलेबस में जितने सारे पॉइंट्स हैं वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। हम मेनली बात करेंगे जीएस का, क्योंकि जीएस से जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अधिक आएंगे और उसके बाद जो है आपका जो जीएस के जो टॉपिक्स हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जीएस के जो 50 क्वेश्चन है ना ये आपके सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाएंगे। ये 50 क्वेश्चन आपको सिलेक्शन की दौड़ से बाहर भी कर सकते हैं और आपको सिलेक्शन भी दिला सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा जो जीएस है, अगर आपको जीएस के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इसके दो बेनिफिट हैं। पहला तो यह है कि आपको सिलेक्शन लेने में आसानी होगा। दूसरा यह है कि आपका कम समय में आप जो है अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि मैथ रीजनिंग में जहां एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर एवरेज देखें तो 30 सेकंड आपको चाहिए, लेकिन वहीं अगर आपको जीएस का क्वेश्चन आ रहा है तो आप 2 सेकंड के अंदर जो है कर सकते हो, 2-3 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों जीएस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के। करंट अफेयर्स में जो देखिए हर एक का अपना अपना सिलेबस होता है, वैसे करंट अफेयर का भी अपना सिलेबस है। ठीक है, करंट अफेयर की जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो जो प्रमुख निधन है, जितने भी हमारे जो है प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं देश विदेश, उनके जो है निधन से संबंधित क्वेश्चंस पूछता है और नियुक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, चर्चित दिवस, जितने भी सारे चर्चित दिवस हैं उनका जो है थीम पूछ देता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा जो करंट अफेयर से जो क्वेश्चंस आएंगे 10+ क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो करंट अफेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जो है कि पेपर के लिए। पुरस्कार और सम्मान, सम्मान थोड़ा सा यहां पे मिस्टेक हो गया है। पुरस्कार और सम्मान जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक क्षेत्र में, चाहे वो खेलों संबंधित हो गया, चाहे वो साहित्य से संबंधित हो गया, चाहे वो नोबेल पुरस्कार, जितने भी सारे पुरस्कार और सम्मान है वो आपको बहुत अच्छे से देखने हैं। समझौते और संधियां, दो देशों के बीच में जो समझौते होते हैं और जो संधियां होती हैं उनको देखना है। चर्चित स्थल, बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनका नामकरण जो है नया रखा गया, मतलब पुराने नाम की जगह पे जो है नया नाम रख दिया गया है। ठीक है, हमेशा जो है ऐसे आपको न्यूज़पेपर वगैरह में आप सुनते होंगे कि पहले ये नाम था अब उसको बदल करके ये कर दिया गया है। तो ऐसे स्थलों का भी आपको जो है नॉलेज होना चाहिए। वेब पोर्टल और ऐप, बहुत सारे ऐसे जो है सरकारी ऐप और सरकारी पोर्टल लॉन्च किए जाते हैं जो कि लोगों के भले के लिए होते हैं और ये सरकार के द्वारा जो है जारी किए जाते हैं। तो इसके बारे में भी आपको जो है जानकारी होना आवश्यक है। ठीक, अब बात कर लेते हैं अभियान, सम्मेलन और आयोजन का। बहुत सारे ऐसे अभियान होते हैं जो कि चलाए जाते हैं, सम्मेलन होते हैं देश विदेश तमाम जो है आप देखते होंगे कि कई देशों का सम्मेलन होता है। उन सभी के बारे में आपको पढ़ना है कि ये सम्मेलन किस जगह पे हुआ है, 2024 का सम्मेलन, 2023 का सम्मेलन। ठीक है, आपको करंट अफेयर पहले 2024 का तैयार करना है। अगर 2024 का करंट अफेयर आपने तैयार कर लिया है तो 2023 का जो करंट अफेयर आपको तैयार करना है वो जुलाई से लेकर के दिसंबर माह का तैयार करना है। ठीक है, हमें जो है सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए 2024 का करंट है। ठीक है, अब देखिए आयोजन बहुत सारे, जैसे ओलंपिक आयोजन हो गया आपका, क्रिकेट विश्व कप का आयोजन हो गया, तमाम जो ऐसे चर्चित खेल हैं उनका आयोजन हो गया। ठीक, युद्धाभ्यास, सैन्य अभ्यास, दो देशों के बीच में, 3 देशों के बीच में युद्धाभ्यास होता है। अब ये थल, वायु, जल तीनों जगह पे होता है युद्धाभ्यास, उनके बारे में आपको अच्छे से देखना है। चर्चित व्यक्ति, व्यक्ति बोल दिया तो यहां पे पुरुष और महिला दोनों आ जाएंगे। ठीक है, व्यक्ति यहां पे दिया, इसका मतलब ये नहीं केवल पुरुष के बारे में पूछ रहा है भाई। चर्चित व्यक्ति मतलब कि आपको चर्चित पुरुष और चर्चित महिला, और ये आपको देश के संदर्भ में, देश के ऐसे कौन कौन से पुरुष और महिलाएं हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, अब कला संस्कृति, कला एवं संस्कृति ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। चर्चित पुस्तक, बहुत बहुत से ऐसे जो है कि पुस्तकें हर साल
जारी किए जाते हैं जो कि प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा लिखित होती है या उनकी आत्मकथाएं होती हैं। इस तरीके से जो है इनको भी आपको देखना है। रिपोर्ट और सूचकांक, ये जो इंडेक्स है ना, इससे एक क्वेश्चन 101% आएगा। आप लोग बिल्कुल अच्छे से जो है रिपोर्ट और सूचकांक देख लेना। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये करंट अफेयर का हो गया। अब लास्ट में मैंने विविध लिखा हुआ है, जो बच गया भाई विविध में डाल देना, ठीक है। अब देखिए कुछ अलग से भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे नोटबंदी, बहुत अच्छे से तैयार करके जाना। जीएसटी, चंद्रयान, राम मंदिर, महाकुंभ, महाकुंभ 2025, ये बहुत अच्छे से देख करके जाना। ये जो पांचों टॉपिक है ना, इनमें से आपको 101% मैं बता रहा हूं कि 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि नोटबंदी, जीएसटी, इसको लेकर के जो है विपक्ष द्वारा हमेशा सरकार की आलोचना की जाती है, और सरकार हमेशा जो है नोटबंदी और जीएसटी को जो है एक अपना मतलब, जो आप देखो अगर 2014 से जो है हमारी बीजेपी सरकार है केंद्र में, तो उनका जो नोटबंदी और जीएसटी वाला जो ये फैसला था, इस पे ये बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, और ये हर एक एग्जाम में जो है सिलेबस के तौर पे भी इसको जो है डाला जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से देख लेना। अब ध्यान दीजिएगा, बाकी का जो हमारा, जो आप कह सकते हो जो हमेशा जो न बदलने वाला जो आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे इतिहास के भाई, प्राचीन इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीन इतिहास में आपको हड़प्पा कालीन सभ्यता से लेकर के, हड़प्पा कालीन सभ्यता पढ़ना है। उसके बाद जब आप वैदिक काल में जाते हो तो वहां पे उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, पहले ऋग वैदिक काल आता है, फिर उत्तर वैदिक काल आता है, फिर उसके बाद आपका जो है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फिर मगध, ये महाजनपद जो है, ठीक है, 16 महाजनपद जो काल है, उनको आपको देखना है, ठीक। उसी में आपका जो है कि ये मौर्य वंश आ जाएगा, ठीक है, शिशुनाग वंश, हाँ, नंद वंश, ये सारा कुछ जो है उसी में आ जाएगा, सिकंदर वगैरह सब उसी में पढ़ना है आपको। प्राचीन इतिहास में तो यही आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास में आपको जो है दिल्ली सल्तनत बहुत अच्छे से देखना है, दिल्ली सल्तनत, ठीक। अब उसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद इसी में आपका मुगल काल आ जाएगा, मुगल काल। आधुनिक इतिहास में आपका अंग्रेजों का भारत में आगमन, औपनिवेशिक काल जो है, अंग्रेजों का भारत में औपनिवेशिक काल जो है, वहां से लेकर के आपको आजादी तक अच्छे से पढ़ना है। खास तौर से आधुनिक इतिहास में जो गांधी युग है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गांधी युग, ठीक है, गांधी युग बहुत अच्छे से देख जाइएगा। अब बात कर लेते हैं संविधान की। संविधान में देखिए, मैंने बताया ना हर सब्जेक्ट का सिलेबस होता है। संविधान में आपका संवैधानिक विकास जो है, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के जहां तक आपका जो है, ठीक है, जो आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो था, वहां तक आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद संवैधानिक स्रोत, संविधान के जो भाग हैं, संविधान के जो महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है, वो कहां कहां से लिए गए हैं, उनको आपको देखना है। अनुसूचियां देख लेना है, भाग देख लेना है, ठीक है। उसके बाद संशोधन, प्रमुख संशोधन जो है, ये भी आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये संविधान का हो गया। भूगोल में आपको सबसे पहले भारत का भूगोल बहुत अच्छे से देखना है, भारत की जो भौगोलिक स्थितियां हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ की मिट्टियां, यहाँ की कृषियां, यहाँ की जो तमाम जो जनजाति हो गए, मेले हो गए, त्योहार हो गए, उत्सव हो गए, वो सारा कुछ जो है आपका इसी में आ जाएगा। तो भारत का भूगोल आपको अच्छे से देखना है। अगर टाइम मिला तो फिर हम जो है विश्व के भूगोल को भी आप पढ़ लेना, लेकिन सबसे पहले आपको भारत का भूगोल देखना है, ठीक। अब देखिए विज्ञान में बात सवाल, भाई देखिए आप रेलवे का पेपर देने जा रहे हो, साइंस से क्वेश्चन है, कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता। साइंस से कम जो है, कुछ नहीं तो आपके परीक्षा में 50 में से जो है 7 से 8 प्रश्न जो है साइंस के रहने वाले हैं। जीव विज्ञान बहुत अच्छे से तैयार करना है। सबसे पहले आपको टारगेट जीव विज्ञान को करना है। जब आपका बायोलॉजी अच्छे से तैयार हो जाए, उसके बाद जाकर के आपको रसायन विज्ञान पर फोकस करना है, ठीक है। भौतिक अगर समय बचा तो उसको भी देख लीजिएगा, वैसे अब इतना समय आपके पास है नहीं। वन लाइनर टाइप जो है आप एक बार रिवीजन कर लो, ठीक है। स्टैटिक जीके की बात कर ले, जितने भी टॉपिक्स हैं स्टैटिक जीके के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। स्टैटिक जीके से कम जो है 5 से 6 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये कम से कम बता रहा हूं, ये संख्या बढ़ करके 7 से 8 भी हो सकती है, बट ये मिनिमम जो है 5 से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आप देखो तो करंट अफेयर के 10, स्टैटिक जीके के 6, ठीक है। 16 क्वेश्चन तो केवल आपके इन दोनों टॉपिक से आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप इन दोनों टॉपिक को तैयार कर लो, और उसके बाद इतिहास, संविधान से भी अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाएंगे। तकरीबन 4 प्रश्न आपका जो है संविधान से भी रहने वाला है। इतिहास से भी कम से कम कुछ नहीं तो 2 से 3 प्रश्न पूछे ही जाएंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन कहां से रखेगा एग्जामिनर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपका जो क्वेरीज रहता था कि सर आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर एक वीडियो बनाई, ये जो आपका प्रश्न आता था अब नहीं आएगा। आप सभी जो है इस वीडियो के माध्यम से, एक बार मैं हट जाता हूं, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए
उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।